सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो सुपर फूड की तुलना करेंगे। दोनों सुपर फूड में कौन कौन से प्रोटीन विटामिन्स पाए जाते हैं। दोनों सुपर फूड जैसे मूंगफली और बादाम, दोस्तों दोनों के रेट में जमीन आसमान का अंतर है। अब यहाँ पे हम ये भी देखेंगे क्या पोषक तत्वों में भी अंतर है या स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सी सबसे बेस्ट है, बादाम या मूंगफली। और ये भी जानेंगे दोस्तों दोनों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए जिससे हमें इसका पूर्ण रूप से फायदा मिल सके। दोनों खाने से या एक साथ लेते हैं तो भी कितना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, यानी कि मूंगफली और बादाम से संबंधित जो भी जानकारी है, टोटल जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। मित्रों से उम्मीद रखते हैं कि मित्रों आप वीडियो अंत तक पूरा ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। अगर आप हमें अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मूंगफली और बादाम दोनों स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पोषक तत्व और लाभ अलग अलग होते हैं। तो आइए दोनों की आज हम तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानते हैं मूंगफली में। दोस्तों मूंगफली में प्रोटीन 25% होता है, फाइबर 10% होता है। इसके अलावा विटामिन ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ओमेगा 6 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट जैसे प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। इतना सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों ये ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। मूंगफली उच्च कैलोरी वाली होती है जो ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा, हृदय से संबंधित इसके फायदे हैं। दोस्तों इसमें मोनो अनसैचुरेटेड वसा होती है जो हृदय स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद होता है। तीसरा चीज है वजन को नियंत्रण करने में भी मददगार है। दोस्तों इसमें जो फाइबर होता है और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, और अगर आप इसे खाते हैं तो लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती है, आपका पेट भरा हुआ सा महसूस होता है, जिसके कारण आप ज़्यादा जल्दी जल्दी खाना नहीं खाते हैं, जिससे वजन नियंत्रण करने में मदद मिलती है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है दोस्तों यह है एंटीऑक्सीडेंट। मित्रों मूंगफली में रेस्वेट्रॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सूजन को कम करने में मददगार करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद होते हैं। अब चलिए दोस्तों हम बादाम के बारे में जानते हैं, फिर दोनों की तुलना करेंगे, फिर जानेंगे कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। दोस्तों बादाम की बात करें तो बादाम में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो जो इसको सबसे ज़्यादा फायदा माना जाता है वो मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए माना जाता है। दोस्तों बादाम में मौजूद विटामिन ई मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, विटामिन ई। इसके बाद हृदय को स्वस्थ रखता है। दोस्तों इस बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड वसा और एंटीऑक्सीडेंट सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखने में मददगार करते हैं, जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा है ओजन का प्रबंधन में सबसे अच्छा रोल माना जाता है। दोस्तों बादाम में फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो ओजन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अगला फायदा है ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखना। बादाम का सेवन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये तो हो गए दोस्तों बादाम के बड़े फायदे, छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। मूंगफली के आपने बड़े फायदे के बारे में जाना, दोनों में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में जाना। अब चलिए हम यहाँ पे तुलना करते हैं, फिर दोनों में बेहतर कौन है उसको जानते हैं, फिर जानते हैं उपयोग विधि।
दोस्तों तुलना करते हैं मूंगफली और बादाम की। मूंगफली और बादाम दोनों में ही समान फायदे हैं, दोनों के समान फायदे हैं, लेकिन कुछ अलग है। मूंगफली में प्रोटीन 25% होता है, बादाम में 12% होता है। अब देखिए प्रोटीन के माने में क्या है, मूंगफली सबसे बेस्ट है और बादाम में 12% होता है। बादाम में दोस्तों फाइबर 12% होता है, मूंगफली में फाइबर 10% होता है। यहाँ पे 2% फाइबर कम हो गया मूंगफली में। बादाम में दोस्तों 50% वसा होता है, जबकि वसा के माने में मूंगफली में सिर्फ 44% होते हैं। दोनों में लगभग समान कैलोरी होती है। कैलोरी की बात करें तो दोनों में समान होती है, डिफरेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम रेट की तुलना करें, जहाँ पे मूंगफली आपको अच्छी क्वालिटी की 120 रुपए किलो मिल जाएगी, अगर थोक में लेने जाएंगे तो 100 रुपए किलो मिल जाएगी। वहीं बादाम आप अच्छी क्वालिटी का लेने जाएंगे 1000, 900, 1200, कुछ तो ऑर्गेनिक के नाम पे दोस्तों 2-2 हज़ार तक बादाम को बेचते हैं। यानी कि मूंगफली नंबर वन बेस्ट क्वालिटी 150 तक मान के चलिए, और बादाम आप 1200 रुपए में ले रहे हैं। दाम में कितना डिफरेंट है, और पौष्टिक तत्व की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब दोस्तों आपने जान लिया, अब चलिए हम जानते हैं दोनों में बेहतर कौन है, दोनों में बेस्ट कौन है। बेहतर की बात करें तो दोस्तों मूंगफली, यदि आप ऊर्जा का त्वरित स्रोत चाहते हैं, ऊर्जा का त्वरित स्रोत चाहते हैं और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए मूंगफली सबसे बेस्ट है। बादाम की बात करें, यदि आप मस्तिष्क स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य और ब्लड शुगर नियंत्रण पर ध्यान दे रहे हैं, तो बादाम अधिक फायदेमंद हो सकते हैं। दोनों में आपने देख लिया, दोनों दोनों की दृष्टि से कौन बेस्ट है। अब आप अपने बजट के हिसाब से, अपने स्वास्थ्य लाभ के हिसाब से आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ऊर्जा या प्रोटीन की। ये मस्तिष्क स्वस्थ रखना चाहते हैं, हृदय स्वस्थ और ब्लड शुगर को नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो बादाम बेस्ट। अब दोनों में से आपको किसका चुनाव करना है, ये आपके अपने हाथ में है। अब हम यहाँ पे दोस्तों ये जानते हैं दोनों का उपयोग हमको कैसे करना है। देखिए अगर हम दोस्तों मूंगफली की बात करें, तो उपयोग करने का जो, अगर आप 12 महीना लेना चाहते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में रखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ठंडी के सीजन में 4 महीने ठंडक के सीजन में खाना चाहते हैं, क्योंकि बादाम और मूंगफली की तासीर गर्म होती है, और दोस्तों ठंडी के समय में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। अगर सिर्फ आप ठंडी में खाना चाहते हैं तो एक दिन में 50 ग्राम से 70 ग्राम तक आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, जिसके कारण फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकते हैं। इसका लेने का कई तरीका, आप इसे भून करके स्नैक के तौर पे ले सकते हैं, इसको आप अपने सलाद में भून करके डाल सकते हैं, या ऐसे भी खा सकते हैं, या इसे रात में भिगो करके सुबह चने के साथ में भी ले सकते हैं, जैसे भी खाओ। लेकिन इतना ध्यान देना, इसे जब भी खाना दिन में खाना, रात में बिल्कुल मत खाना, क्योंकि यह एक सुपर फूड है, पचने में समय लगता है और इसके लिए स्ट्रांग पाचन तंत्र चाहिए, और फूड डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसे मूंगफली जब भी खाना, दिन में खाना, रात में बिल्कुल नहीं खाना, और ख़ास करके दोस्तों दोपहर के समय सबसे उचित है, या सुबह के समय उचित है, ये देखा जाए। और जब भी मूंगफली खाना, इसके आगे पीछे कोई गरिष्ठ भोजन मत लेना, कोई हैवी डाइट मत लेना, कोई लिक्विड चीज़ें मत लेना, कोई फल फूल मत लेना, क्योंकि इसे पचने में खुद समय लगेगा। ये मत लगना पेट तो खाली खाली लग रहा, हम कुछ और खा लें, नहीं। जब जो भी चीज़ खाएं, जब वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए तभी दूसरी चीज़ को खाना चाहिए। ये तो हो गया मूंगफली खाने का तरीका। अब बादाम की हम बात करें, अगर आप दोस्तों बादाम 12 महीने खाना चाहते हैं, तो 12 महीने खाना चाहते हैं तो एक दिन में 7-8 बादाम लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए, और रात में भिगोकर सुबह खाइए, सुबह खाली पेट खाइए। हाँ, खाने से पहले और खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, कुछ आपको नहीं खाना चाहिए, अन्यथा इसे भी पचने में समय लगता है। भिगो करके ही बादाम खाना चाहिए। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम कभी मत लेना, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। जब भी लेना आप मीठी बादाम लेना, मीठी बादाम सबसे फ़ायदेमंद होती है। अगर आप सिर्फ गर्मी के सीज़न में खाना चाहते हैं, तब दोस्तों एक दिन में आप 25 ग्राम से 50 ग्राम तक लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा।
इससे ज़्यादा लेंगे तो हमारे किडनी पर इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। किडनी स्टोन या गैस्ट्राइटिस तक समस्याएँ हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी चीज़ आप खा रहे हैं सुपर फूड है, इसे पचने में समय लगता है। तो जब भी खाइएगा इसे भी दिन में खाइएगा, रात में मत खाइएगा। इसे खाने से पहले और खाने के बाद कोई हैवी डाइट आपको नहीं लेना है, जैसा आप मूँगफली के साथ करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो सबसे बेटर है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब जो भी जानकारी हमने शेयर किया इसके बाद भी आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है या कुछ और जानने की इच्छा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।